रात का समय था। दोनों दोस्त मुंह हाथ धोकर और खाना खाकर नींद के नशे में यूं मदहोश थे कि मानो इससे बेहतर नींद उन्हें कभी नसीब ही ना हुई हो। दिन भर पानी में नौका चलाते चलाते उनके हाथ पैर छिल गए थे और मुंह से सिर्फ खर्राटों की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी अचानक करवट बदलते हुए रणविजय को बाहर से आती हुई कुछ संगीन आवाजों ने जगा दिया। पहले तो उसे लगा कि ये सब उसका वहम है, पर जब वो आवाजें और तेज होती गई तो रणविजय को न चाहते हुए भी टेंट का पर्दा खोलकर बाहर आना पड़ा कि आखिर माजरा क्या है। ये इतनी रात को ऐसे सुनसान आइलैंड पे कौन ये मंत्र गा रहा है? किसी अजीब सी चीजें हो रही है मेरे साथ। ये आसमान कैसे ये आसमान कैसे रंग बदल रहा है? ये आधा लाल आधा जामुनी, ये क्या हो रहा है? ऐसा हो कैसे सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, सपना नहीं है, हकीकत है ये। मैं सच में आसमान को क्रिकेट की तरह रंग बदलते देख पा रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। ये सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब है। पर देखो कितना सुंदर है ये सब। मेरी आंखों को क्या हो रहा है? क्यों मैं इसकी तरफ खींचे चला जा रहा हूँ? मैं अपने आप को क्यों नहीं रोक पा रहा? ये कौन है? कहीं अश्विन और मैंने इस जगह आके कुछ बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर दी? हमने इस जगह के शांति भरे माहौल को ठेस पहुंचाई है। हमसे काफी बड़ी गलती हो गई है और इस गलती से छुटकारा पाने के लिए हमें कल सुबह इस जगह से रवाना होना होगा। मैं यहाँ और नहीं ठहर सकता। ये गलत है, बहुत गलत है। कौन है वहां? कोई है? ये मुझे अभी क्या हो गया था? मैं कहाँ गुम गया था? और ये झाड़ियों के पीछे किसकी आवाज आई थी अभी? क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? क्या ये वही बुढ़ा तो नहीं जो हमारे सामने अपने हाथों से वो चिन्ह बनाकर गया था? पर इतनी रात को यहाँ क्या करने आ गया? और दूर दूर तक मुझे कोई और नाव दिखाई नहीं दे रही है। लग रहा है कि ये सब मेरे दिमाग की उपज है। ओहो, मैं तो ऐसा सोचते सोचते ही पागल हो जाऊंगा। अश्विन बिल्कुल सही कह रहा था। मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। कल उससे बोलूंगा कि सुबह सुबह ही निकल जाए। अभी तो उसे जगाने का कोई मतलब नहीं। मेरे चक्कर में उसकी भी नींद खराब हो जाएगी। उसे सोने देता हूँ और मैं भी सो जाता हूँ। चलो भाई, अब सो जाता हूँ। कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है। भाई और रणविजय, जल्दी उठ यार, जल्दी। इधर आ। और ये देख, अबे उठ। क्या हुआ यार? 1 घंटे बाद निकल जाएंगे यहाँ से। अभी थोड़ी देर और सोने देना। कल रात भी ठीक नहीं आई। अरे उसे छोड़, यहाँ बाहर आके देख। 1 घंटे में तो छोड़, मुझे तो लगता ही नहीं कि हम यहाँ से आज बाहर निकल भी पाएंगे। क्या? ये क्या? ऐसा कौन कर सकता है हमारे साथ? ये हमारी नाव नीचे से किसने काटी? और अश्विन, ये तो कुछ भी नहीं भाई। हमारा आधे से ज्यादा खाना भी किसी ने चुरा लिया है।
ना जाने कौन करेगा ऐसा। क्या कहीं वो इंसान तो नहीं? इंसान? कौन सा इंसान? तू क्या छुपा रहा है मुझसे? सच सच बता दे। अरे वो मेरे रात को बीच में एक बार नींद खुली थी, बाहर से शोर आने पर बहुत अजीब सी आवाजें थी, जैसे बाहर कोई किसी भगवान की पूजा कर रहा हो। पता नहीं क्या हो रहा था। फिर तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा हो। मुझे लगता है ये उन्हीं लोगों का काम है। पर यार ये तो देख, हमारी बोट के नीचे किसी ने ऐसा जबरदस्त तरीके से काटा है कि मानो कोई इंसान नहीं, शैतान या जानवर हो। और वैसे भी ऐसा कौन करेगा हमारे साथ? अब हम क्या करेंगे? ना ही हमारे पास यहाँ रुकने के लिए खाना है, और ये समंदर के पानी का लेवल देख इतना तेजी से बढ़ रहा है। कुछ ही समय में इस नगरशील जिले में पानी भरना शुरू हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? देख, तू शांत रह, चिंता मत कर। हमें इसका कोई सोल्यूशन जल्द ही ढूंढना होगा, वरना हम यहाँ जिंदा नहीं रह पाएंगे। एक काम कर, नाव में से टूल किट निकाल, मैं पेड़ से लकड़ियां लाता हूँ ताकि हम नौका को थोड़ा ठीक कर सके और इस जगह से बाहर निकल सके। हाँ ठीक है, पर उसके लिए हमें ये नाव उल्टी करनी पड़ेगी। जरा मेरी मदद तो कर। हाँ मैं आया, तू उधर से जोर लगा। ये चिन्ह? क्या बात कर रहा है? कौन सा चिन्ह? ये इसे देख, इधर। ये तो वही चिन्ह है जो उस आदमी ने रात को अपने हाथों से बनाया था। अच्छा, तो ये वही आदमी है जिसने हमारी ये हालत की है। पर आखिर इस चिन्ह का मतलब है क्या? और क्या जो आरती की आवाजें मैंने रात को सुनी थी, उनका इस चिन्ह से कोई लेना देना है क्या? ये क्या हो रहा है? यार मेरा तो सर दर्द से फटने लगा है। मुझे यहाँ नहीं मरना रणविजय, मुझे यहाँ नहीं मरना। मुझे यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकाल भाई, बाहर निकाल। तू चुप हो जा, मैं कुछ करता हूँ। हम जल्द से जल्द इस नाव को ठीक करके यहाँ से बाहर निकलते हैं। मैं अभी लकड़ियां लेके आया, तू यही नौका के साथ रुक। कुछ गलत नहीं हुआ यार, सब ठीक हो जाएगा। सुन, हमने यहाँ आके कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? अश्विन और रणविजय दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। वहां पानी का स्तर हर घंटे तेजी से बढ़ता जा रहा था और यहाँ उन्हें अपनी नाव ठीक करने के लिए मजबूत लकड़ियां नहीं मिल पा रही थीं। हर तरफ से आई मुसीबत को देख अश्विन का दिल चूर चूर होने लगा था। रणविजय को अश्विन का इतना दुखी होना रास नहीं आ पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अश्विन किसी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, जिसका रणविजय को भी कोई अता पता नहीं था। अश्विन, तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? अश्विन, अरे यहाँ आके ऐसे क्यों बैठ के आए तेरे में? चल मेरे साथ चलकर नाव ठीक करते हैं, मेरी मदद कर। अगर हमने ऐसे ही हार मान ली तो न जाने हम यहाँ से कभी सही सलामत निकल पाएंगे भी या नहीं। अश्विन, तू सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम जिंदा नहीं बचने वाले रणविजय, हम मरने वाले हैं। हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो मछुआरा बिल्कुल सही कह रहा था, हमें यहाँ कदम तक नहीं रखना चाहिए था। अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। ये कैसी बकवास कर रहा है तू? अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं रणविजय, हमारे साथ अब आगे जो भी होगा वो हमारे हाथों से बाहर है। अब हमारी बलि चढ़ेगी। बलि? तू मुझे फालतू में डराने की कोशिश कर रहा है ना? देख, ऐसे फालतू का मजाक मत कर। कौन चढ़ाएगा हमें बलि? किसने बोला तुझे ऐसा? जकूरा मार डालेगा हमें। जकूरा नाम का शैतान मार डालेगा हमें।
वो बुढ़ा उसी की पूजा कर रहा था। वो हमें। कौन ज़कूरा? ये कैसी बातें कर रहा है तू? कहां से सुना तूने ये नाम? किसी और से तो बात नहीं की तूने? और ये तूने हालत क्या बना रखी है? बिखरे हुए बाल और इधर जरा अपनी आंखें दिखा। ये इतनी लाल कैसी है? ध्यान से सुन। आज से बहुत साल पहले यहाँ पर किसी ज़कूरा नाम के राजा का शासन था। वो दिन रात एक बंद कमरे में न जाने किन किन भगवानों की पूजा किया करता था। अपनी पूरी जवानी उसने ऐसे ही काट दी। और तो और लोग कहा करते थे कि उसने न जाने कितने जानवरों की बलि चढ़ा दी थी अपनी पूजा पूरी करने के चक्कर में। और ना जाने एक दिन क्या हुआ। एक दिन वो अपने कमरे का ताला लगाना भूल गया और उसके दरबार के एक मंत्री ने उस कमरे में घुसकर राजा की असलियत देख ली। जब उस मंत्री ने पूरे जिले में यह बात फैला दी कि राजा ज़कूरा किसी भगवान की नहीं बल्कि पाताल लोक में बसने वाले राक्षस की पूजा करता है, तो उसकी प्रजा ने ज़कूरा की खूब बदनामी की। सभी ने उसको महल से घसीटते हुए बाहर निकाला और उसको जोर जोर से पत्थर मारना शुरू कर दिया। उस ज़कूरा ने इस जंगल के बीचों बीच अपना दम तोड़ दिया और जाते जाते सबको श्राप देकर गया कि यहाँ रहने वाला हर कोई इंसान ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं बचेगा, सबके सब मर जाओगे। बस फिर क्या, एक एक करके मानो इस गांव पे तो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। कभी सूखा पड़ना तो कभी बाढ़ आना और फिर भूखमरी फैल जाना। इन सब हादसों से धीरे धीरे करके ये नगरशील तट खाली होता गया। कुछ लोग तो ऐसा भी कहा करते थे कि मरने के बाद ज़कूरा की आत्मा इन लंबे लंबे बांस के पेड़ों में बस गई है और जो रात को इनमें से आवाजें आती है वो ज़कूरा के दर्दनाक चीखों की आवाज है। और आज फिर ज़कूरा अपना बदला लेने आ गया है। तुम दोनों अब जिंदगी और मौत के बीचों बीच फंस चुके हो। तुम दोनों, ये क्या हो गया तुझे? कैसी बातें कर रहा है? तुझे इतना सब कैसे पता? किसने पता तुझे ये? जवाब दे अश्विन। अश्विन क्या हो रहा है तुझे? तू पितामत हिल क्यों रहा है? तेरी आंखें। अश्विन शांत हो जा। तू चिल्ला क्यों रहा है? शांत हो जाऊं? ठीक तो हूं मैं। मुझे क्या हुआ? और ये मेरा सर इतना भारी भारी सा क्यों लग रहा है? मैं कहीं से गिरा था क्या? और तू इतना डरा हुआ क्यों है? सब ठीक है ना? मैं डरा हुआ क्यों हूं? जो तूने अभी ज़कूरा की बातें मुझे बताई, क्या वो सच थी? ज़कूरा? कौन ज़कूरा? मैं किसी ज़कूरा को नहीं जानता। पर अभी तो तूने इस गांव का पूरा इतिहास बताया था। मैंने तो कुछ नहीं। ये मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कहीं मैं पागल तो नहीं? मैं इस अकेलेपन में और नहीं रह सकता। मुझे बाहर निकाल यहाँ से प्लीज। देख, तू शांत हो जा। तुझे कुछ नहीं हुआ है। हम अभी नाव ठीक करते हैं और यहाँ से जल्द रवाना होते हैं। कुछ ठीक नहीं है यहाँ। तू हथौड़ा उठा, मैं तुझे लकड़ियां पकड़ाता हूँ। हाँ, जल्दी कर। हाँ, इसे यहाँ लगा ठीक से। ये मौसम पे एकदम से क्या हो गया? अचानक ये काले बादल क्यों आ गए आसमान में? अरे ये क्या हो रहा है? रणविजय जल्दी से टेंट में चल। ये आंधी सब तबाह कर देगी। हमारा टेंट? ये आंधी तो हमारा टेंट उड़ा के ले गई। अब हम कहाँ जाएंगे यार? ये क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। चल उस पेड़ के नीचे चल, जल्दी। लगता है आज की रात इस पेड़ के नीचे ही काटनी होगी। रात का अंधेरा छाने लगा था और अब रणविजय और अश्विन के पेट में भूख के मारे चूहे भी कूदने लगे थे। पसीने और बारिश के कीचड़ वाले पानी से
दोनों के कपड़े यूं तरबतर हो गए थे कि मानो बरसों से उन्होंने साफ कपड़ों की शक्ल ही न देखी हो। दोनों बांस के पेड़ के एक कोने वाले झुंड में एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे कि बस आज रात जैसे तैसे कट जाए। उनकी नाव से लेके टेंट तक सब तहस नहस हो चुका था। अब सिर्फ एक बची हुई मछली के टुकड़े को वो आपस में यूं बांट कर खा रहे थे जैसे कि वो एक बदबूदार मछली नहीं बल्कि किसी राजा के दरबार में बना शाही भोजन हो। मेरा सर जोरों से फट रहा है। कुछ कर अश्विन, मैं यहाँ इस जगह 1 मिनट भी रुका तो पागल हो जाऊंगा। सर दर्द का छोड़ भाई, ठंड कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे सारे कपड़े भीग गए हैं। ऊपर से ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और ना ही ये समंदर का पानी का स्तर कम हो रहा है। हम फंस गए हैं यहाँ के। देख तो सही, कुछ खाने का कुछ बचा है या नहीं? कहाँ से देखूं? पता नहीं ये कैसी जगह है। यहाँ पर तो पानी में दूर दूर तक कोई मछली भी नहीं तैरती और अब तो कुछ खाने को है भी नहीं। आज लगता है भूखे प्यासे ही सोना होगा। पर ये भी तो नहीं पता कि हम कल क्या करेंगे। पूरी जिंदगी तो ऐसे नहीं जी सकते है ना। कल का कल सोचा जाएगा, आज रात तो कटे पहले। चल अब उस कोने में शांति से लेट जा। अगर जागता रहेगा तो भूख और लगेगी। हाँ यार, तू सो जा। अश्विन, 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 कहाँ है तू? अश्विन, अरे ये क्या कर रहा है? इतने बर्फीले पानी में क्यों कूद गया है तू? अरे बाहर आ, जल्दी बाहर आ। जवाब क्यों नहीं दे रहा? मैं ही कूदता हूं। मुझे मरने दीजिए। मैं जकूरा को अपनी बलि देना चाहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है? तू होश में तो है? कैसी बलि? ये क्या हो रहा है? पानी से बाहर आ जल्दी। नहीं, अगर हम में से किसी को जिंदा रहना है तो दूसरे को बलि देनी होगी। मैं अपनी बलि देने को तैयार हूँ। तू चला जा यहाँ से, हमेशा के लिए चला जा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मेरी बात सुन, हम दोनों यहाँ से एक साथ बाहर निकलेंगे। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चल मेरे साथ। पर जकूरा हम दोनों को नहीं जाने देगा। अगर तूने ज्यादा जिद की तो तू भी मरेगा। ऐसा कुछ मैं नहीं होने। देख, आसपास देख, वो हमें लेने आ गया है। वो हम दोनों को खत्म कर देगा। यहाँ से बचने का कोई तरीका नहीं। ये आसमान को क्या हो गया है? ये ऐसे रंग क्यों बदल रहा है? बिल्कुल उसी रात की तरह जब मैं इसी मदहोशी भरी आवाज को सुनकर अकेला ही टेंट से बाहर आ गया था। ये आवाज मुझे पागल कर दी। मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे पैर अपने आप ही आगे क्यों बढ़ रहे हैं? अश्विन, अश्विन, क्या तू भी ये शोर सुन पा रहा है? हाँ, ये आवाजें उन बांस के पेड़ों से आ रही है जहाँ पर बरसों से जकूरा की आत्मा का राज है। ये बांस हम पर हंस रहे हैं, अपने जकूरा की पूजा कर रहे हैं। हमारी मौत का पैगाम लेकर आए हैं ये अपने साथ। नहीं, मुझे नहीं मरना। मेरे पैर अपने आप पानी की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसे तो हम डूब जाएंगे। मुझे रोको कोई। मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। मेरा सर, मुझे क्या हो गया था और मैं पानी में क्यों खड़ा हूँ? और तू यहाँ ऐसे पानी में क्या कर रहा है? कितना 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 ठंडा पानी है ये। यहाँ से बाहर चल। क्या
आवाज ये शोर बंद कैसे हो गया? हम दोनों तो जिंदा हैं। ये आसमान भी साफ हो गया है। आवाजें? कौन सी आवाजें? कुछ कुछ हुआ था क्या? हाँ, ज़कुरा हमें लेने के लिए आया था और हम अपने आप उस पानी में खींचे चले जा रहे थे, पर तभी अचानक सब ठीक हो गया, एकदम नॉर्मल। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो देख रणविजय! क्या हुआ? तू चिल्ला क्यों रहा है? वो देख उस कोने में किसी इंसान की सड़ी हुई लाश। ये क्या है? ये कौन है? कैसे? रुक, क्या इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ज़ुकुरा ने किसी और इंसान की बलि चढ़ा दी है। हम बच गए अश्विन, हम बच गए। पर ये बेचारा कौन था? पता नहीं यहाँ किस काम से आया था और अब यहाँ से कभी जा भी नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि हमें इसे खींचकर बाहर निकालना चाहिए और इसके शरीर का सही तरीके से अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। हाँ, तू सही कह रहा है। तू जाकर उसकी तंगड़ी पकड़ और मैं इसे कंधे से उठाता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये लाश एकदम से कांपने क्यों लगी है? ये क्या हो रहा है? कहीं हमने फिर से ज़कुरा का गुस्सा तो नहीं बढ़ा दिया? देख लाश उड़ रही है। हाँ, सब छोड़, यहाँ से बाहर निकल। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। छोड़ उस सबको यहीं। ज़कुरा को इस लाश का जो भी करना है वो करके ही मानेगा। हम पहले ही मरे हुए लोगों की इस धरती पर कदम रखकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। अब यहाँ से निकलना ही सबसे सही होगा। नौका ठीक कर और रात होने से पहले निकलना है यहाँ से। वो लाश, वो कहाँ गायब हो गई? अभी तो वो यही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? छोड़ उसे और चल यहाँ से। चल मेरे साथ, इस जगह से बाहर निकल जाते हैं जल्दी। बस उनके ये कहने की देर थी कि पूरे वातावरण में एक शांति सी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे ज़कुरा का उबलता हुआ गुस्सा अब जाके ठंडा हुआ। पर उस लाश की छवि अब भी बार बार उनकी आंखों के सामने आ रही थी। शायद वो भी एक बेचारा मछुआरा था जो इस जगह की तलाश में मारा गया और उसकी बलि के कारण ये दोनों दोस्त आज सही सलामत हैं। तो बस मौके का फायदा उठाते हुए अश्विन और रणविजय ने लकड़ियां ढूंढनी शुरू कर दी। किस्मत भी उनका साथ देती गई। 3 घंटे के अंदर वो अपनी बोट को ठीक करके जितना जल्दी हो सकते थे वो दोनों उस टापू से निकल गए।